हिमालय की गोद में, जहाँ धरती के गर्भ से अग्नि स्वयं प्रकट होती है, जहाँ न दीपक है न तेल, फिर भी सदियों से ज्वालाएं जल रही हैं, जहाँ आस्था ने इतिहास को झुका दिया और जहाँ एक सम्राट भी नतमस्तक हो गया। आज हम आपको ले चलेंगे माँ शक्ति के उस दिव्य धाम में, जिसे संसार ज्वालामुखी देवी मंदिर के नाम से जानता है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित यह मंदिर केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि साक्षात शक्ति का जीवंत प्रमाण है। यह वही स्थान है जो मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ कोई मूर्ति नहीं, बल्कि धरती से निकलती अखंड ज्वालाएं ही मां का स्वरूप हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपा द्विवेदी और आप देख रहे हैं आपका आध्यात्मिक चैनल अध्यात्म। कहानी उस समय की है जब मां सती ने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहन न कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव क्रोध और विरह में सती के पार्थिव शरीर को लेकर तांडव करने लगे। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभक्त किया। जिस स्थान पर मां सती की जीभ गिरी, वही स्थान बना ज्वालामुखी शक्तिपीठ। इसी कारण यहाँ देवी वाणी, शक्ति और योग अग्नि के रूप में पूजी जाती हैं। यहाँ की सबसे अद्भुत बात है प्राकृतिक रूप में जलती अखंड ज्योतियाँ। ना कोई बाती, ना कोई घी, ना कोई तेल, फिर भी सदियों से ये ज्वालाएं बिना बुझे जल रही हैं। मान्यता है मां सती यहाँ योग शक्ति के रूप में, अग्नि स्वरूप में विराजमान है। जब कोई श्रद्धालु पहली बार मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करता है, तो वहाँ केवल ज्वालाएं नहीं दिखती, वहाँ मौन बोलता है। अग्नि की लपटें न डराती हैं न जलाती हैं, वे केवल मन के भीतर छिपे अहंकार, संशय और भय को धीरे धीरे पिघलाती हैं। कहा जाता है यह स्थान तर्क से नहीं, अनुभूति से समझ में आता है। यहाँ खड़े होकर कोई माँ से कुछ मांगता नहीं, बस स्वयं को उसके चरणों में समर्पित कर देता है। दिन हो या रात्रि, गर्मी हो या वर्षा, ज्वालाएं वैसी ही रहती हैं जैसे माँ की ममता, अखंड, अचल और निरंतर। कहा जाता है कुछ स्थान देखे नहीं जाते, वे अनुभव किए जाते हैं। यह धाम भी ऐसा ही है। यहाँ पहुँचते पहुँचते थका हुआ मन इन ज्वालाओं को देखकर अनायास ही शांत हो जाता है। न कोई यहाँ प्रमाण मांगता है, न कोई तर्क खोजता है। यहाँ केवल एक स्वीकृति होती है कि कुछ शक्तियाँ समझाई नहीं जाती, केवल मानी जाती हैं। इन लपटों में हर भक्त अपनी ही कहानी देख लेता है। किसी को आश्वासन, किसी को साहस और किसी को संघर्ष के बाद मिलने वाली शांति। यह स्थान डर नहीं देता, यह भरोसा देता है। भरोसा कि जब सब द्वार बंद हो जाएं, तब भी शक्ति की एक लौ जलती है। इतिहास गवाह है कि जब मुगल सम्राट अकबर ने इन ज्वालाओं के विषय में सुना, तो उसने इसे चमत्कार मानने से इनकार कर दिया। लोहे की मोटी चादर डाल दी गई, पानी डलवाया गया, पर ज्वालाएं वैसी ही रहीं। उस क्षण एक सम्राट का अहंकार पिघल गया। श्रद्धा में झुकते हुए अकबर ने मां को सोने का छत्र चढ़ाया। कुछ समय बाद वह छत्र किसी अन्य धातु में बदल गया। यह दृश्य अकबर के लिए पर्याप्त था। उसी समय मां का अनन्य भक्त ध्यानु भगत देवी की शक्ति पर प्रश्न उठने पर उसने अपना शीश अर्पित कर दिया। मां प्रसन्न हुई और उसे जीवन दान मिला। यह दृश्य देखकर
अकबर की आंखें भर आईं। मंदिर में 9 प्रमुख ज्योतियां प्रज्वलित हैं। माँ काली, माँ महालक्ष्मी, माँ महासरस्वती, माँ हिंगलाज भवानी, माँ विंध्यवासिनी, माँ अन्नपूर्णा, माँ चंडी, माँ अंजना, माँ अंबिका, माँ ज्वाला, एक शक्ति, एक अनुभूति। आज भी हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, कोई मनोकामना लेकर, कोई धन्यवाद लेकर, और लौटते समय अपने साथ ले जाते हैं शांति, धैर्य और यह विश्वास कि माँ की दृष्टि आज भी अपनी संतानों पर बनी हुई है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही आध्यात्मिक पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल अध्यात्म को सब्सक्राइब करें। माँ ज्वाला देवी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। नमस्कार।